नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किशोर भोगले और आप सुन रहे हैं लेवल अप विद किशोर भोगले। दोस्तों, आज की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है। अगर आपको कभी बिना सुने गलत ठहरा गया हो तो ये कथा सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक घना जंगल है जो शांत है, स्थिर है। सुबह का समय है, सूरज अभी पूरे तरह से निकला भी नहीं है। उसकी हल्की हल्की सुनहरी किरणें वृक्षों के पत्तों पर बीच से धीरे धीरे धरती को छू रही है। हवा चल रही है, पर इतनी धीमी कि वो केवल पत्तों को हिला रही है। कोई शोर नहीं है, कोई हलचल नहीं है, सब कुछ है। लेकिन उसी शांति में भी कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। जैसे कोई कहानी अधूरी छूट गई हो, जैसे समय कहीं आकर थम सा गया हो। इसी घने जंगल के बीच दो आकृतियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। एक है लक्ष्मण और दूसरे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उनके कदमों में कोई जल्दी नहीं है आज, कोई बेचैनी भी नहीं। जैसे वे केवल चल नहीं रहे हैं, बल्कि हर क्षण को महसूस कर रहे हो। चलते चलते वे आश्रम के सामने पहुंचते हैं। आश्रम तो पूरा है, कुटिया है, वृक्ष है, सब कुछ व्यवस्थित है। लेकिन वहां कोई नहीं है, न कोई साधु, न कोई ध्वनि, न कोई जीवन। वो स्थान जीवित होकर भी निर्जीव लग रहा था। ये शांति नहीं है, एक सन्नाटा है, और सन्नाटा हमेशा कुछ कहता है। कुछ पल के लिए राम रुक जाते हैं। उनकी दृष्टि धीरे धीरे पूरे आश्रम पर घूमती है, जमीन पर, वृक्षों पर, छाया पर, और फिर उनकी नजर एक स्थान पर ठहर जाती है। एक पत्थर जो साधारण, बिल्कुल साधारण, जैसे कोई भी देखता और बिना सोचे आगे बढ़ जाता। लेकिन राम आगे नहीं बढ़ते, वे उसे देखते हैं, जैसे केवल देख नहीं रहे बल्कि समझ रहे हो। लक्ष्मण भी उस दिशा में देखते हैं, पर उन्हें वहां कुछ विशेष नहीं दिखता। वो पूछते हैं, भैया ये स्थान इतना अलग क्यों लग रहा है? राम धीमे स्वर में कहते हैं, लक्ष्मण, ये केवल पत्थर नहीं है, ये एक प्रतीक्षा है। क्षण भर के लिए सब कुछ और भी शांत हो जाता है, और तभी इस पत्थर के भीतर से छिपी कहानी धीरे धीरे सामने आने लगती है। वो पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं था, वो थी अहिल्या। एक ऐसी स्त्री जिसका जीवन सेवा में बीता था, जिसकी पहचान उसकी सौंदर्य नहीं था, उसका स्वभाव था विनम्र, शांत और समर्पित। उसके लिए कोई कार्य छोटा नहीं था। हर आने वाला का स्वागत, हर कर्म के में श्रद्धा। लेकिन जीवन हमेशा सरल नहीं होता दोस्तों। कभी कभी एक क्षण, एक निर्णय पूरी कहानी को बदल देता है। एक दिन एक निर्णय लिया गया, बिना पूरी बात सुने, बिना सत्य को पढ़े, और उसी क्षण अहिल्या को श्राप मिला। वो पत्थर बन गई। दोस्तों सोचिए, एक जीवित व्यक्ति जिसके भीतर भी भावनाएं थी, चेतना थी, उसे एक रूप में बदल दिया गया, जहां वो सब कुछ देख सके, महसूस कर सके, पर कुछ भी कह ना सके। कुछ वर्ष बीत गए, ऋतुएं बदलती गई, धूप आई, वर्षा आई, शीत आया, लेकिन अहिल्या की स्थिति नहीं बदली। वो वहां ही रही, मौन में, स्थिर में और प्रतीक्षा में। उसके पास अब कुछ नहीं था, न पहचान, न आवाज, न अस्तित्व, बस एक चीज थी,
प्रतीक्षा, एक आशा कि कोई आएगा जो केवल देखेगा नहीं बल्कि उसे समझेगा भी। और आज वो क्षण आ चुका था। राम उस पत्थर के पास जाते हैं। वो जल्दी में नहीं थे आज। वो रुकते हैं और बहुत शांत स्वर में कहते हैं, माता, आपकी प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है। हाँ, माता, ये शब्द सिर्फ एक संबोधन नहीं था, यह था सम्मान। जहां समाज ने उस पत्थर बना दिया, वहां राम ने उसे फिर से एक नई पहचान दी। लक्ष्मण ये सब देख रहे थे। उनके लिए वह अभी भी एक पत्थर ही है, लेकिन राम के लिए वह एक जीवित सत्य है। राम धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और उस पत्थर को कोमलता से स्पर्श करते हैं। यह केवल एक स्पर्श नहीं था, यह था सम्मान का स्पर्श, स्वीकृति का स्पर्श, न्याय का स्पर्श। और उसी क्षण जैसे समय ने फिर से चलना शुरू किया हो, पत्थर का वह रूप धीरे धीरे मिटने लगता है और वहां पे प्रकट होती है अहिल्या। वही चेतना, वही अस्तित्व, लेकिन अब एक सम्मान के साथ। उस क्षण में केवल एक व्यक्ति मुक्त नहीं हुआ, बल्कि एक अन्याय भी समाप्त हुआ था। और राम धीरे से कहते हैं, सम्मान कभी छीना नहीं जा सकता, किसी का हक छीना नहीं जा सकता। वो केवल कुछ समय के लिए छिप सकता है, पर सत्य उसे वापस ले आता है। तो दोस्तों, शायद ये कहानी केवल अहिल्या की नहीं है। शायद हमारे आसपास भी कई अहिल्या है जो बोल नहीं पा रही, जो सुनी नहीं जा रही है। और शायद प्रश्न ये नहीं है कि राम कौन था, प्रश्न ये है, क्या हम किसी के जीवन में भी वही क्षण बन सकते हैं जहां उसका सम्मान उसे वापस लौटाया जाए। दोस्तों, ज्यादातर जिन लोग जिंदगी में लेवल अप करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो गहराई में देखना नहीं चाहते। दोस्तों, जिंदगी को सिर्फ देखो मत, उसे महसूस करो, उसे समझना सीखो। दोस्तों, मैं था किशोर बुगले, और याद रखिए, जिंदगी में हर वक्त लेवल अप करते रहिए। आप सुन रहे थे लेवल अप विद किशोर बुगले। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।